हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो लो, आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11 के एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ठीक है, बट आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, टर्म 1 के एग्ज़ाम को लेकर लोड मत लो। और एक पर्सनल सजेशन ये मेरी समझ लेना बच्चों कि इन एमसीक्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आपके एमसीक्यूज़ नहीं बन पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई सा भी एमसीक्यूज़ आराम से बना सकते हो किसी भी बुक का। और ये मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ ना भी करो तो एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके सारे छोटे बड़े क्वेश्चन लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और वो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इस चैप्टर्स की लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं क्लास 11th, जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी है वो लिखो और आगे लिख दो भाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। तो पहले सारे चीज़ें समझो, और अगर वो समझ गए ना, ये आसान हो जाएगा। और मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये एक पर्सनल सजेशन है, आपके बड़े भाई की तरह आपको दे रहा हूँ, आपको हेल्प ज़रूर करेगी। और ये एमसीक्यूज़ आप फिर आराम से बनोगे। देखो, जितने भी बच्चे हैं ना, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एमसीक्यूज़ ज़रूर करके जाना। मैक्सिमम 70%, 60 से 70% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज़ वहाँ से आपके आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है और ये देखने को भी मिलेगा, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना। और मैंने एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी रखे हैं, सारे नहीं रखे, कुछ कुछ रखे हैं, और कुछ आप भी करो। और बाकी मैं मार्केट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, मेन चीज़ पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कह रहे हैं इफ़ अ सेट इज डिनोटेड ए इक्वल टू 5। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़, क्या होगा, देखो एमसीक्यू है, बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं कि लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। और एक टिप्स दूँ, इस चैप्टर का अगर केस स्टडी क्वेश्चंस आएगा ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 2 या 3 सेट की यूनियन या इंटरजेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बताऊँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 एंड मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो तो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आराम से बन जाएंगे। और मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, आगे देखने को मिलेंगे। देखो, अगर ये हमारा 5 है, 5 मान लो तो एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ऐसे सेट को हम वाइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसे हम 5 से प्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, सारे टॉपिक वाइज हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जो मंथ होता है, एक साल में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 12 मंथ होते हैं। 12 आप बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को बोल पाते हो और लिख पाते हो, ठीक है, तो वो होता है फाइनाइट। और ये फिर कैसा सेट हो जाएगा, एक्स किस चीज़ को रेफर कर रहा है, फाइनाइट सेट को रेफर कर रहा है। क्या होगा इनमें से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस लिए हैं। कह रहे हैं सेट 1 2 3 डॉट डॉट के छोड़ दिया है, इज वाई। तो वाई किस कौन से सेट को रेफर कर रहा है। देखो, जब भी सेट के प्रेजेंटेशन डॉट डॉट करके छोड़ दिया जा रहा है यानी कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और जब चीज़ें चलती जा रही है यानी कि वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर कुछ 1 से शुरू करके 100 पे ख़त्म किया गया, 1 से शुरू करके लाख पे, करोड़ पे, अरब पे ख़त्म किया गया है, तो वो फाइनाइट ही होगा। लेकिन अगर 1 2 3 लिख के डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है यानी कि वो चल ही जा रहा है, यानी कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है, यानी कि वो इनफाइनाइट सेट है। क्लियर, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ए क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन अलाउ। देखो, ये आपका क्या है, अलाउ में जितने भी हैं ए एल, देखो जो जो 2 बार आता है उसे एक ही बार लिखते हैं, ओ वाई। ये मेरा ए है। बी मेरे पास क्या है बेटा, लोयल, एल ओ वाई ए एल। तो देखो,
लो ALOY LO, अच्छा L एक बार लिख चुके हैं हम, दोबारा क्यों लिख रहे हैं? जो चीज़ आप एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो ये कैसे सेट है? देखो इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी Y है, इसमें भी Y है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी L है, इसमें भी L है। तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और नंबर जो चीज़ उसमें है वही चीज़ इसके अंदर है। एलिमेंट्स के नंबर तो इक्वल ही है, साथ ही में दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो ये कैसे इक्वल सेट है? तो ये दोनों सेट आपस में क्या है बेटा? इक्वल सेट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं A ये है, B ये है, C ये है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? वो जो जितने भी आपके सेट हैं उन सभी सेट के जब एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर सेट में आ जाते हैं तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, सो देखो 2 4 6 है, 2 4 6 ढूंढो कहाँ पर है? 2 4 6, ठीक है। उसके बाद 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। उसके बाद 0 7, 0 7, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ जाता, 7 के बाद कुछ और नंबर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी उस सेट में एलिमेंट्स हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अगर इसके बाद कुछ और भी लिखा होता, जैसे कि 8 9 लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी ये यूनिवर्सल सेट ही होता। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये एकदम आसान है अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। बेसिक्स जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है उससे ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, और वाकई में ये चैप्टर बहुत आसान है और क्वेश्चन भी इजी ही होते हैं। कह रहे हैं इफ़ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x addition y has 10 elements, the number of element y have। देखो इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, या फिर वेन डायग्राम की मदद भी ले सकते हो। तो वेन डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला आता है। ठीक है, क्या होता है? n x यूनियन y जो होता है nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप फार्मूले पे वैल्यू पुट अप करो। क्या बोला है? x and y टू सेट सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स है इसके पास। x यूनियन y हैव 60 एलिमेंट, इधर 60 एलिमेंट है। ये चीज़ क्या बोला? 10 एलिमेंट्स, तो ny निकालना है। तो ये 30, यहाँ से 30 आ जाएगा माइनस 30, तो 30 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इतना आसान है ना? फेमस। कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट 4x + 9 लेस देन 50 इज इन रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? ठीक है, रोस्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन लिया है मैंने। देखो पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखो मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि MCQs है, उसी हिसाब से ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सो 4x ये आ जाएगा 41। सो यू कैन ईजिली गेट कि ये भैया 10 पॉइंट समथिंग है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो 10 पॉइंट समथिंग से लेस बोला है और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। 10 पॉइंट नेचुरल नंबर 10 से छोटा 10.1 है, तो 10.1 से छोटा 10 तो बेटा होता ही है। 1 से शुरू हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 10.1 है तो 10.1 से छोटा 10 है, तो 10 हमारा नेचुरल नंबर है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से लेकर 10 तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या ट्रू है? ठीक है, कह रहे हैं पहले ऑप्शन पे आ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है। कहाँ से ए के बराबर है भाई? ए और बी का इंटरसेक्शन तो बी के बराबर आ सकता है, ए के बराबर नहीं, तो ये तो बेटा गलत है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है,
देख लो इन दोनों में, देखो बी 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है। तो ये इन दोनों का, इसका मतलब होता है कॉमन। तो दोनों में कॉमन 2 3 5 7 है, और 2 3 5 7 किसके बराबर है? बी के बराबर है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस जब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं हमें नहीं पता उसका आंसर, ठीक है, तो फिर क्या करो आप काउंटर एग्जाम्पल ले लो। ये जो मेथड है ना काउंटर एग्जाम्पल लेने का मेथड, ये बहुत फेमस मेथड है। ये क्या करता है, सही ऑप्शन हमें नहीं पता होता लेकिन एक एक ऑप्शन को जाते हैं और गलत ऑप्शंस को काटते रहते हैं। जब 3 गलत ऑप्शन आप काट दोगे तो एक सही ऑप्शन बच जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो जब आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा तो आप काउंटर एग्जाम्पल लो, ठीक है, कि भैया क्या नहीं हो सकता है, काउंटर एग्जाम्पल लेके किया करो। तो उससे आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहोगे तो सही बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट 50 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट फॉर फुटबॉल। ओके, फुटबॉल में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 50 स्टूडेंट। 30 टू पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, क्रिकेट में 30, एंड 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेट फॉर बोथ। मतलब बोथ का मतलब जब भी आएगा मतलब इंटरसेक्शन, सी और एफ दोनों कितने बच्चे खेलते हैं? 15 बच्चे खेलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट फॉर ईदर फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है, या तो ठीक है, मतलब ये हमें क्या निकालना है, या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो ये चीज़ तुम 2 तरीके से काउंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट वो फॉर्मूला बताया था, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बाई किसकी मदद से बता देता हूँ, वेन डायग्राम की मदद से भी एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इसका क्या निकालने के लिए मैं बोला क्या है, क्योंकि वेन डायग्राम को भी बता देता हूँ तब सही रहेगा। ये आपका, ठीक है, इसकी मदद से बताता हूँ आपको। पता है ये आपका यू है ना, यूनिवर्सल सेट होता है पूरा ये डब्बा। देखो एफ में कितने बच्चे हैं हमारे पास? 30। तो ये हमारा एफ हो गया और ये मेरा सी हो गया। ये वाला पार्ट आपको पता है, ये वाला पार्ट होता है आपका सी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, कॉमन रीजन। और कॉमन रीजन कितना है? 15 है, ठीक है। और उसके बाद एन क्रिकेट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्रिकेट में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं टोटल, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है पूरा इसमें। और एनएफ में कितने? 50 हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 50 में ये 15 हिस्सा भी आ जा रहा है 35, और इसमें से 15 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर इतने पार्ट में बचेगा। तो आपसे क्या बोला गया है कि ये चीज़ निकालो, इसमें और इसमें कितने बच्चे हैं टोटल, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर पूरा पार्ट में कितना होगा वो आपको बताना है। सो देखो आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, क्योंकि 15 इसका मतलब क्या होता है, मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा लेंथी बना रहा हूँ ताकि इसका आइडिया भी आपको लग सके कि इस तरीके से कैसे किया जाता है। डायरेक्ट कुछ फार्मूला से हो जाएगा मुझे पता है, बट थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूँ ताकि नॉलेज आपको मिल पाए। 15 यहाँ से माइनस करोगे 35 आ जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ से माइनस करोगे 30 में से यहाँ 15 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे 15 और 35 40 50 आ जाएगा आंसर। पचास कैसे आएगा? 50 और इसको जोड़ देंगे, 50 और 15 65 आ जाएगा, 65, क्योंकि पूरा रीज़न लेना है ना, इतना प्लस ये भी तो है इसके साथ। तो यहाँ से 35, यहाँ से 15 और यहाँ से 15, इन तीनों पार्ट्स को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। वैसे ये वो जो क्वेश्चन था वो एक लाइन में निकल जाता अगर हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, फट से आ जाता, कोई बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब तुम रोस्टर फॉर्म को कैसे लिख सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिविजर ऑफ 9। एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिविजर है 9 का, ठीक है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर 8 होगा, 18 होगा, 9 दूनी 18 है ना, पॉजिटिव है,
9 का टेबल है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ये होता अगर यहाँ पर 18 होता, अगर 18 नहीं है तो ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, कभी कभी आंसर नन ऑफ दीज भी होता है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से जान लो। एग्जामिनर जानबूझ के नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन बनाता है ताकि बच्चों को लगे अरे भाई इसमें यही हो सकता है, इसमें मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझ के किया जाता है मिस्टेक्स कभी कभी नन ऑफ दिस वाले आंसर को बनाने के लिए। तो फिलहाल तो ये नन ऑफ दिस है, अगर यहाँ 18 तो आंसर होता है ये। अगला क्वेश्चन है लेट x इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100। जो स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का और लेस देन 100 है, एंड b इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, b इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो देखो a हमारे पास क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। लेस देन 100 बोला है तो 9 तक ही रहेंगे। ठीक है, और बी सेट में क्या बोला गया है, इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 ऐसा चल रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ। तो देखो क्या कॉमन है, ये आ जाएगा 4, ये भी 4, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पर इवन है तो यहाँ इवन ही देखना, 3 3 9 नहीं होगा, 16 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी 16 आएगा, आगे कहीं 16 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 36 आ जाएगा यहाँ से, 36 इसमें भी कहीं आगे आएगा, 64 आ जाएगा, इधर भी कहीं आ जाएगा। तो कितने हुए, 1 2 3 4 नंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आएंगे, दोनों में होगा ऐसे 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि कितने हैं, 4 है। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बोलते आर द गिवन सेट्स डिसजॉइंट, क्या ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी 2 सेट्स दिए गए हैं तो उनका अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो 5 आना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालोगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर 5 आता है तभी उसे आप डिसजॉइंट सेट्स बोलोगे, अगर 5 नहीं आता तो वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। ठीक है, सो देखो ए क्या बोल रहा है, बॉयज़, और बी क्या है, गर्ल्स। समझ रहे हो, गर्ल्स और बॉय में क्या कॉमन है, नथिंग, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। ये भाई राम है और वो रीना है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, एक क्लास बॉयज़ की है और एक क्लास गर्ल्स की, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यस, ये 2 ए और बी जो सेट हमें दे रखा है ये डिसजॉइंट सेट है। यस, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करें लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, एक्स ये हमें दे रखा है और जो n लेना है वो हमें 1 या 1 से बड़ा लेना है, 3 या 3 से छोटा लेना है, और जो n होगा वो नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो तुम n की क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, क्योंकि n नेचुरल नंबर से आ रहा है और ये कंडीशन भी दे रखी है। बस कुछ नहीं करना है, n की जगह पर एक बार 1 रखो, n की जगह पर एक बार 2 रखो, और n की जगह पर एक बार 3 रखो, तो ये आ जाएगा 1 + 1 1/2, 4 + 5 3 3 और 1 10, तो 1/2 2/5 3/10। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनको बस एक साथ लिखना था, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए यूनियन बी बताना है, बच्चा बच्चा कर देगा, है ना, हर किसी को पता है। सो देखो ए ये है, बी ये है, इनका यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो 2 4 6 8 और 8 आप लिख चुके हो इन दोनों एलिमेंट्स को पहले ही, 10 12, ये आपका आ जाएगा यूनियन। तो देखो कहाँ लिखा है, 2 4 6 8 10 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
बेसिक्स लेवल के ही, क्योंकि चैप्टर बड़ा आसान है। कई बच्चों को बहुत आसान लग रहा होगा चैप्टर, क्वेश्चन ही आसान ही बनते हैं, इसके टफ क्वेश्चन कैसे बना लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चंस और आने वाले हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा वेट करो। कह रहे हैं ए आपके पास ये है, देन इंसर्ट अप अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। यहाँ तो ब्लैंक स्पेस का ऑप्शन ही छोड़ गया, मतलब पीपीटी बनाने वाला भूल गया होगा। मतलब वही एलिमेंट्स अगर बिलोंग करता है तो करेगा, नहीं करता है तो नहीं करेगा। 3 चीज़ दे रखी होगी, छूट गया। इस क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक्स आपका ये है, एन जो आ रहा है नेचुरल नंबर से आ रहा है, और वाई आपका ये है, एन जो आ रहा है नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एन कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। तो काउंटर एग्जाम्पल ले लो, अगर एन की वैल्यू में बड़ा मत लेना, जितना एन का वैल्यू बड़ा लोगे कैलकुलेशन उतनी लंबी हो जाएगी। स्मार्ट बनो, एन की वैल्यू 1 रख लो, 1 सबसे छोटा है नेचुरल नंबर। अगर एन की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ तो देखो एक्स क्या बन रहा है, 8 - 7 - 1, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जा रहा है 0। ठीक है, 0 आ जा रहा है। और एन अगर मैं फिर वॉइस में भी रखता हूँ वाई, तो 49 माइनस के 49 हो जाएगा, तो ये भी बन गया 0। तो x और y दोनों इक्वल आ गए, ये भी 0 है। 2 रख के देख लो, एक थोड़ा श्योर होने के लिए 2 रख के देख लेते हैं। 8 की पावर 8 - 64 - 8, ठीक है, 56 आ गया। यहाँ 2 रख के देखोगे, 49 × 49 माइनस के 49। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? (49 × 48), ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 का मल्टीपल्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये नंबर भी 7 × 56, 7 से डिवाइड होता है, ये भी 7 से डिवाइड 49। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो 7 से डिवाइड हो रही हैं, है ना, दोनों 7 से डिवाइड हो रही हैं। तो x y में है, y x में, ये चीज़ तो बोल नहीं सकते। x और इसका इंटरसेक्शन, x और y का इंटरसेक्शन 5 होगा। कैसे 5 होगा? x और y बराबर है 56 इंटरसेक्शन ये। सॉरी गाइस, क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ है, इसी वजह से क्वेश्चन प्रॉपर आंसर नहीं आ पा रहा था। अब देखो गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ, इसीलिए ये चीज़ ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर 49 की पावर n नहीं, 49 n है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अभी आपका प्रॉपर देख लिया है। तो ये चीज़ है, देखो अगर x की वैल्यू में 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, तो x मुझे मिलेगा पहला 0, फिर मिलेगा मुझे 49, फिर मुझे कुछ मिलेगा। और y जब मैं रखूँगा 1, तो पहला वैल्यू मुझे 0 मिलेगा, दूसरा वैल्यू 49 मिलेगा, ठीक है, 49 मिलेगा, तीसरा वैल्यू कुछ और मिलेगा। देखो जब तुम रखोगे ना, अब पहले वाले में रखोगे तो इसमें बड़े बड़े वैल्यूज़ आएंगे और इसमें छोटे छोटे वैल्यूज़ भी होंगे, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ 3 रखूँगा ना, 8 को 3 बार गुणा करूँगा, तो अगर यहाँ रखूँगा मैं n की जगह पे 3, तो 64 × 8, 8 चौके 32, ठीक है, 8 छंग 48 और 3 51। तो यहाँ से मैं अगर 3 और 7 दिया 21 और 1 22 माइनस कर दो, ठीक है, 11 में से 2 गया 490 आ जाएगा। और तुम यहाँ पर अगर n की प्लेस पे 3 रखोगे ना, 49 × 3 माइनस 49 कॉमन लगो, 3 - 1 तो 49 × 2, तो 2 नंबर 18 हासिल लगा, 1 2 चौको 8 और 1 9, 98 आएगा। सो तुम देखो यहाँ पर छोटे छोटे वैल्यूज़ मिलेंगे और यहाँ पर बड़े बड़े वैल्यूज़ आएंगे। तो ये इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होंगे बड़े वाले में, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। तो x जो है y में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है,
वाई एक्स में नहीं करेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स करेगा, पूरा पूरा नहीं करेगा, लेकिन एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वाई में आ जाएंगे, तो एक्स सबसेट होगा वाई का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, छोटी सी गलती हमें लेट डूबती है ना, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। करें इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, ठीक है, 3200 जो पीपल है आर एग ईटर्स। ठीक है, मतलब एग जो खाते हैं वो 3200 लोग एग खाते हैं। ठीक है, 2500 मीट ईटर्स, जो मीट खाते हैं वो है 2500। ठीक है, एंड 1500 लोग बोथ एग एंड मीट दोनों खाते हैं। ठीक है, 1500 लोग, तो मीट को मैं एम बोल रहा हूँ, एग को मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, सो पूछ रहा है द नंबर ऑफ प्योर वेजिटेरियन कितने हैं। प्योर वेजिटेरियन का मतलब क्या है कि जितने भी टोटल संख्या है सिटी में कितने लोग हैं टोटल, 5000 लोग हैं। सिटी में टोटल 5000 लोग हैं। ठीक है, तो कितने लोग प्योर वेजिटेरियन है वो आपको बताना है। ठीक है, कितने लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो प्योर वेजिटेरियन कैसे पता चलेगा कि जो प्योर वेजिटेरियन मतलब मीट और क्या है एग खाने वाले सबको अलग कर दो, उनको ऐड करके फिर टोटल में से जब माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, सो अगर आपको एन ई यूनियन एम निकालना पड़ेगा, यही हमें काउंट करना है और फिर इसको माइनस करना है टोटल में से, तो वो क्या होता है एन एग एन मीट माइनस एन एग इंटरसेक्शन एम, ये होगा ये 3200 और एन एम कितना है 200, क्या 2500 है ना, 2500 और ये है 1500, सो ये आ जाएगा ठीक है। ये चीज़ आपको माइनस करनी पड़ेगी। अब इस टोटल में से इतने लोग हैं जो कि अंडे और मीट खाते हैं। ठीक है, तो अंडे और मीट खाने वाले हटा दोगे तो प्योर वेजिटेरियन बच जाएंगे। तो टोटल में से अंडे और मीट खाने वाले हटा दो तो 800 लोग बचेंगे जो कि प्योर वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके केस स्टडी में भी बना के दे सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, इनमें से कम एक लैंग्वेज तो बोलता ही हो, वो आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.6 में करे होंगे, तो मुझे इसका क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, शुरू हो जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर बच्चों इनमें से कौन सा होगा। जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा और हार्ट मिलेगा और उसके कमेंट को कम्युनिटी टैब पे शो किया जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाओ। अगला क्वेश्चन है अगर ए आपका ये है बी आपका ये है तो ए और बी मतलब ए बी के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स कंटेन करेंगे वो आपको बताना है। मतलब ए और बी में कॉमन पॉइंट कितने हैं वो आपको बताना है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना है आगे चलकर। आप तब तक आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो और ये क्वेश्चन बन जाएगा चैप्टर नंबर 10 का। 1 और 10 का मिक्सर बना दिया है और ऐसा ही होता है फ्यूचर में भी। जब आप कम्युनिटी एग्जाम दोगे ना तो 2 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के मर्ज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और यही इस क्वेश्चन की खासियत है। देखो ये है एलिप्स, ठीक है ना, ये एलिप्स नहीं है, ये आपका एक सर्कल है। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अगर इसकी फिगर मैं बनाऊँ तो अगर इसकी मैं फिगर बनाऊँ
ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आप आराम से 5 का डिस्टेंस है तो 5,0, 0,5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इधर है तो -5,0, इधर है तो 0,-5, ठीक है। ये तो आपका पहले वाला है। ये क्या है बेटा, ये चीज़ क्या है, x² अपॉन 9, ठीक है, 1/9, x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर। तो इसे तुम कैसे लिख सकते हो प्रॉपर वे में, क्योंकि सिंपल वे में करना तो नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखना पड़ेगा। x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 144, ठीक है। 9 तो हटाना पड़ेगा, x² y² सिंपल में तो है नहीं, है ना, तो एलिप्स की फॉर्म में बना सकते हैं इसको, कैन वी। देखो बच्चों, क्या इसे एलिप्स फॉर्म में बना सकते हैं, x² अपॉन a² प्लस y², या एक काम कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड कर दें, है ना, दोनों में तब भी बन सकते हैं। हाँ, 9 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से y² अपॉन 1 हो जाएगा, 9 से 9 कट के, और 1/4 अपॉन 9 हो जाएगा। 9 कम 9, हाँ, 9 से भी करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अगर इलिप्स की फॉर्म बनानी है तो इलिप्स की फॉर्म तो ये होती है। थोड़ा सा दिमाग हैंग कर रहा है मेरा, है ना, इस फॉर्म में यहाँ 1 बनाना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है। तो 144 से मुझे इस तरफ डिवाइड करना है तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्या कर रहा हूँ मैं यार, सॉरी गाइस। हाँ, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x² अपॉन 144 प्लस 9y² अपॉन 144, और यहाँ हो जाएगा 144 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो 9 से काटो, और 9 एकम 9, ठीक है, 5 54 हो गया, कटेगा 9 से, 9 एकम 9, 5 बचा 54, 9 छक 54, 16, ठीक है। और देखो लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हो आप 12 का वर्ग, है ना, 12 गुणा 12 आपको पता ही होगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 12 कम 12 2 4, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से मुझे पॉइंट क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा मुझे x के लिए 12,0, और एक पॉइंट मुझे मिलेगा 0,4, ठीक है। अब ये पॉइंट्स देखो कहाँ आ रहे हैं, एलिप्स बनाओ तो कितने पॉइंट्स आएंगे वो बताना है ना। 12, ये मेरा a था, अब मैं b के लिए बना रहा हूँ, तो एक पॉइंट मेरा 12,0 आ रहा है, तो 12,0 यहाँ कहीं आगे आएगा, और y में कितना है 0,4, तो ऐसा कहीं बनेगा ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट, ये वाला जो है इसको कुछ, ये 12, माइनस का होगा ना, इधर आपका 12,0 होगा, और ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा, हाँ, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 0,4, ठीक है, ये 0,-4, ठीक है। तो ये b हो गया, b के लिए बनाया। अब a और b में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं वो देखो, ये पॉइंट्स आया उससे कोई मतलब नहीं, कॉमन पॉइंट्स पूछा है, a और के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है आपसे, तो वो क्या होगा, a और b दोनों में वो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 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 ठीक है। दोनों में कॉमन, कितने पॉइंट कॉमन आए, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स कॉमन, ठीक है बच्चों, आराम से हो गया।
अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नोन हिंदी, 50 नोन आर इंग्लिश, 25 नोन बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप में कितने हैं वो आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप में कितने हैं। देखो बात हो रही है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी कितने बच्चे पढ़ते हैं, NH पढ़ते हैं 100, 50 नोज इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ते हैं 50, 25 नोज बोथ, दोनों जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। E और H हमें क्या दे रखा है बच्चों, E और H दोनों जो पढ़ सकते हैं। देखो 100 कह रहे हैं 100 बच्चे पढ़ते हैं हिंदी, 50 पढ़ते इंग्लिश, 25 दोनों पढ़ते हैं बोथ। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप में कितने बच्चे हैं ये हमें पता करना है कि टोटल ग्रुप में कितने बच्चे हैं। N E यूनियन H हमें फाइंड करना है। H और हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल बच्चे कितने वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और ये माइनस कर देंगे, NH प्लस NE माइनस ये चीज़। ठीक है, NH 100 प्लस 50 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। 2 finite sets have M and N elements. The number of subset of the first set is, ठीक है, is 1 first set is 112 more than that of the second set. The value of M and N are कितना होगा। 2 finite set है हमारे पास, एक सेट A है और एक सेट B है। ठीक है, फाइनाइट सेट हैव M and N एलिमेंट, इसके पास M एलिमेंट्स हैं, इसके पास N एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 2 मोर देन ऑफ द सेकेंड सेट। द वैल्यू ऑफ द M and N कितना होगा। कह रहे हैं सबसेट की जो वैल्यू है, अगर पहले वाले में से छोटा वाला घटाया जाए मतलब तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 112 है, क्योंकि वो 112 ज़्यादा है। सबसेट निकालने का फॉर्मूला पता है 2 की पावर n। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका 2 की पावर m हो जाएगा और इसकी 2 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ये और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 112 है। ठीक है, तो आपको m और n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आपको m और n की वैल्यू बतानी कि कितनी होगी। सो बच्चों देखो, अगर मैं क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 2 की पावर m 2 की पावर, क्योंकि ये छोटा है, इसके पास बड़ा है, इसके पास ज़्यादा एलिमेंट है, इसके पास कम है, तो कॉमन हमेशा कम वाला निकलता है। तो 2 की पावर n तुम अगर कॉमन निकालोगे, आप कहोगे सर इसके पास बड़ा है छोटा, तो इसके अंदर बचेगा कितना। तो देखो क्या करते हैं, जब भी ऐसा कॉमन निकालते हो तो इसकी पावर में से इसकी पावर माइनस कर दो, 2 की पावर m माइनस n बचेगा। यहाँ पर ये तो पूरा बाहर आ गया है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। अब इसको देखो 112 है, इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हो आप। हाँ, 2 से काट दो, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एक कम 7। तो ये 2 कितनी बार है, 4 बार है। 2 की पावर 4 और अंदर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, सो ये चीज़ इसके बराबर होगी। 2 की पावर n 2 की पावर 4 के बराबर है, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4 के बराबर आ गई। हाँ, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर आ गई। n हमारा 4 है, m एंड n रिस्पेक्टिवली। तो देखो आपको आइडिया लग गया कि बेटा यहाँ से एक आंसर आएगा, यहाँ से एक आंसर आएगा। तो आप थोड़ा सा काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से आप चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा n 4 है तो तुम अगर m 7 लेके देख सकते हो तुम यहाँ पर।
ठीक है, क्या 7 लेके बात बनेगी? यहाँ देख के क्या इसको सॉल्व करने पे 7 मिलेगा? देखो m के प्लेस पे मैं रखता हूँ 7 और n के प्लेस पे मैं रखता हूँ 4 माइनस के 1, 2 की पावर 7 में से 4 गया 3 आ गया, माइनस के 1, 8 माइनस के 1 7 आ गया, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि m के प्लेस पे अगर मैं 7 ले रहा हूँ तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन से आंसर बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थिंक, थोड़ा सा सोचना है। आप ऑप्शन से भी आप आंसर्स बना सकते हो, सॉल्यूशन करके आंसर लाना इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, आपको तो आंसर पे गोला मारना है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का यूज़ करो। 4 लोगे आंसर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के पास राम है, गीता है और अकबर है। ठीक है, एंड वाई के पास गीता है, डेविड है, अशोक है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? एक्स और वाई में क्या कॉमन है वो आपको बताना है। गीता कॉमन है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन था एकदम, है ना। अगला क्वेश्चन है, राइट एज द इंटरवल एंड द लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना होगा। ठीक है, कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो कितनी होगी वो आपको बतानी है। शानदार क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इसमें ये चीज़ हमें दे रखी है, एक्स कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। अगर इसे तुम ब्रैकेट्स के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में बनाओगे, इंटरवल बनेगा। देखो, इस सिंबल का मतलब होता है ओपन बस, और इसका मतलब होता है क्लोज। इसके पास 6 है और इसके पास 5 नहीं है। ठीक है, इसके पास 5 नहीं। अब आपको लेंथ ऑफ इंटरवल्स निकालना है, तो इसका लॉजिक क्या है? देखो, 6 इसके पास है, क्या नहीं है? 5 नहीं है, तो जो नहीं है उसको माइनस करो। तो 6 माइनस माइनस 5 प्लस 5, 6 और 5 11। सो लेंथ ऑफ इंटरवल इज 11। अगला क्वेश्चन है, ये सेट कैसा सेट है? भाई इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये बेटा सिंगलटन सेट है। ठीक है, एक एलिमेंट जब रहता है तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स। ठीक है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर एक सेट के पास 15 एलिमेंट्स है तो उसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n यहाँ पर कितना है? 15। सो आंसर क्या होगा? 2 की पावर 15। तो उसके पास 2 की पावर 15 एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पास ए, ये क्या है? पावर सेट है, वेयर P डिनोट्स द पावर सेट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पावर सेट बनाओ 1,2 का। ठीक है, 1,2 का अगर पावर सेट बनाएंगे, ठीक है, ए बेसिकली हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। इसका अगर तुम पावर सेट बनाओगे, ठीक है, 1,2 का अगर पावर सेट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो, तुम इसका पावर सेट बनाओगे, एक तो पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट होते हैं उन सबका कलेक्शन होता है पावर सेट। 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और खुद होगा। ठीक है, खुद और 5 तो पावर सेट होते ही है, और एक एक सेट लेके मैंने इसको बना दिया। तो नंबर ऑफ पावर सेट तो 4 हो जाएंगे इसके पास, लेकिन इनमें से ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? जो 1,2 है। ए है, ए क्या है? पावर सेट है 1,2 का। ठीक है, ए है पावर सेट, ये मेरा ए है, ये मेरा है पावर सेट है। नहीं, पावर सेट क्या होता है? सारे सबसेट का कलेक्शन, ये चीज़ होती है पावर सेट। तो इनमें से देखो, ये 1,2 ए के अंदर मौजूद है, एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1,2 इस एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि पावर सेट का कलेक्शन है, सॉरी सबसेट का कलेक्शन, ये पूरा एक सेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो आपको बताना है।
ठीक है, अगर देखो मैं आपको इसको वेन डायग्राम की मदद से बनाऊँ, समझाऊँ, इससे क्लियर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये वाला पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बोले तो पूरा ये होता है पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। फिर ए, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ए, ये होता है पूरा ए का, ये पूरा ए हुआ, और पूरा ए यूनियन बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पार्ट, ठीक है। उसका कॉमन रीजन क्या होगा, तो क्या होगा कॉमन रीजन, ए होगा। क्या होगा कॉमन रीजन, ए होगा। तो आंसर आ जाएगा ए। चित्र से पूरा समझ में आ गया था। अगला क्वेश्चन है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। पॉजिटिव मल्टीपल है 3 100 से कम, तो क्या क्या हो जाएंगे, 3 6 9, पहाड़े पढ़ते जाओ, 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 41 41 44 होगा, क्या लिख रहा हूँ, 41 में 3 जोड़ेंगे तो 42 होगा ना, क्या लिखता है, 42 45 48 51 54, ठीक है, 57 60 63 66 69 72, ठीक है, 75 78 81 84 87 91 94 और 4 में 3 97, ठीक है 97, बस यही होगा। अब इनको गिनो, तो इनको जब गिनोगे नंबर ऑफ 3 से कटने वाले 33 होंगे, ये इनके देखो 33 होंगे। और फिर बोले दूसरा जो सेट पी है, प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20, 2 3 5 7 11 13 17 19 4 4 8 होंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला था, ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 41। तो आंसर कितना आ जाएगा 41, आराम से हो गया। अगले वाले में आ जाओ, कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितने पद उसके अंदर मौजूद है। कार्डिनलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, n कितना है 4, ठीक है, यानी कि 16। सही है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला तो एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है, चैप्टर ही बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, आसान ही होता है, इसमें कुछ टफ तो है नहीं। केस बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, क्लास टीचर ममता शर्मा ऑफ क्लास 11th राइट 3 सेट्स ए बी सी सच दैट, ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन अबव सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 6, ये ऑड है, ये इवन है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा 5। फिर बोलना है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन, 3 5 7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉमन का मतलब दोनों में हूँ। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 2 सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देखो ए और बी डिसजॉइंट क्या होता है, जब ए और बी कंडीशन क्या आ जाए 5 आ जाए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर 2 सेट्स ए एंड बी टू बी डिसजॉइंट,
रिजन होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 2 A and C to be intersecting? ये A है, ये C है। A और C का इंटरसेक्शन होना चाहिए ना, इंटरसेक्टिंग नहीं। इंटरसेक्शन क्या है A और C का? अभी देखा था कुछ ना कुछ आ रहा था, यहाँ लिखा रहा 5 आएगा, गलत। A इंटरसेक्शन C 5 नहीं होगा, बिल्कुल सही, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर बी। कि कुछ ना कुछ पद जब आ रहा है तो 5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाओ। कह रहे जो बी है आपके पास, ठीक है, बी का पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपको बताना है। तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला क्या होता है, कितने 1 2 3 4 हैं, तो 2 की पावर n 2 की पावर 4 यानी कि 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ खास तरीका का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा आपको, वरना क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने पहले ही इसके ना कुछ पार्ट्स लिख दिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ के फिर लिख के बताता तो बहुत टाइम लग जाता। टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बच्चों प्लीज़, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड में एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फेयरवेल पार्टी फॉर 100 स्टूडेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फेयरवेल पार्टी। मिल्क दिया जाएगा, कॉफ़ी दिया जाएगा और टी दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट्स हैड ऑल 3 ड्रिंक्स MCT। 10 को तीनों मिले हैं, 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं M और C, 30 को मिले हैं C एंड T, 25 को मिले हैं M एंड T, 12 को मिले हैं M ओनली एंड 5 को मिले हैं C ओनली, 8 को मिला है T ओनली। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सो देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, ये चीज़ देखो, मैंने नोटेशन डाल दिया है इसको, इससे क्वेश्चन आसान होगा। मतलब M सिर्फ M लेने वाले A हैं, M और C B है, जो सिर्फ C लेते हैं उसको मैंने C बोला, जिसको जो सिर्फ T ड्रिंक ले रहे हैं उसको D है, M और T जो ले रहे हैं वो E है, M C T तीनों ले रहे हैं वो उसको F बोला है, और C और T जो ले रहे हैं उसको G बोला है। अगर आप इन सब को निकाल लेते हो तो बात बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, अब यहाँ से देखते रहना। हाँ, पहला वाला क्या बोला है, हाँ 10 स्टूडेंट्स हैड ऑल 3 ड्रिंक्स MCT। 10 स्टूडेंट्स MCT, देखो F हमारे पास कितना है 10 है, जिसको तीनों मिले हैं MCT। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स M एंड C, 20 स्टूडेंट्स M एंड C जिसको दोनों मिले हैं M और C। M और C कहीं और भी है क्या, देखो M और C यहाँ है, ठीक है, और M और C यहाँ है, यानी कि B प्लस F जिसको कितना मिला है 20 मिला है। ठीक है, B और टाइप F इन दोनों को 20 मिले हैं। ओके, उसके बाद आ जाओ 30 स्टूडेंट्स हैड C एंड T। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको C और T मिला है, CT यहाँ पर भी है, CT यहाँ पर भी है, यानी कि G प्लस F कितना मिला है मेरे को बेटा, G प्लस F मेरे को मिला है, क्वेश्चन क्या देखा है 30। ठीक, उसके बाद C एंड T है ना, ये तो हो चुका है। उसके बाद 25 स्टूडेंट्स M एंड T, 25 स्टूडेंट M एंड T, तो यही होगा, सिर्फ ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास आएगा 25। ठीक, अभी देखेंगे कुछ करेक्शन होगा तो देखते हैं। उसके बाद 12 स्टूडेंट्स हैड M ओनली, यानी कि A के प्लस
12 है, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स हैड सी ओनली, 5 स्टूडेंट्स सी ओनली, ठीक है, सी बोला था। 8 स्टूडेंट्स टी ओनली, डी हमारे पास 8 आ गया है, ठीक है। क्या सारी चीज़ें सही हैं? एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्या सारे कंडीशन सही है, क्योंकि यही मेन मुद्दा है। इसी में ही टाइम लग गया तो बाकी क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, ठीक है। एक बार रीचेक कर लो, कंडीशन आपने सही बनाया। देखो ये चीज़ और जो सिंगल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ए सी डी तो हमें मिल चुका है, ठीक है। अब देखो पहले कंडीशन में 10 स्टूडेंट्स हैड ऑल 3 टी, जो तीनों टी मिलते हैं, ठीक है, एम सी टी तीनों टी, यानी कि एफ़ की वैल्यू 10 है, ठीक है। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स हैड एम एंड सी, 20 स्टूडेंट्स एम और सी दोनों लेते हैं। तो देखो एम और सी कहाँ लिखा हुआ है, ये एम सी, और एम सी कहाँ था, ये एम सी, यानी कि बी प्लस एफ 20 है और जी प्लस एफ 30 है। उसके बाद 25 स्टूडेंट्स एम एंड टी 20 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स एम और टी एक तो ई में है और एम और टी यहाँ पर एफ में भी है, यानी कि अरे हाँ ई प्लस एफ, ये गलती निकली है, यहाँ एफ आएगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर सारे निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, देखो नहीं तो बात नहीं बनेगी ना। देखो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 12, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू 8, देखो यहाँ से 12, ए की वैल्यू 12 आई है, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है, 8 आई है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8। और सी की वैल्यू आई है 5, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको प्रॉपर सॉल्व करो। बी प्लस एफ, उसके बाद एफ़ की वैल्यू यहाँ रखोगे 10 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू भी 10 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू भी 10 आ जाएगी। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। एफ़ प्लस ई 25 है, 10 रखोगे एफ़ के जगह पर, ई की वैल्यू 15 आ जाएगी, ये 15 आ जाएगी, ठीक है। और क्या निकालना है, एफ़ की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी आ चुकी है 10, ठीक है। एफ़ की वैल्यू 10 ऑलरेडी है। और उसके बाद जी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ एफ़ की वैल्यू 10 रखोगे तो जी की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। ये सारे वैल्यू मिल गए। अब काम आसान हो गया, सारा काम आसान हो गया। कह रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ड्रिंक्स, कोई भी ड्रिंक नहीं लेता है। ये टाइप्स ऑफ ड्रिंक लेने वाले बच्चे हैं सारे, तो कोई भी ड्रिंक नहीं लेता। टोटल 100 लोगों की पार्टी हो रही है, उनमें से कोई भी ड्रिंक नहीं लेता है। ये बच्चे हैं जो ड्रिंक लेने वाले हैं, इनको जोड़ो, टोटल में से माइनस कर दो तो ना ड्रिंक लेने वाले आ जाएंगे। 12 प्लस 10, 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा -80, यह आंसर आ जाएगा 20। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। उसके बाद सेकंड वाला बोल रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफेयर मिल्क, सिर्फ मिल्क लेने वाले बच्चे, सिर्फ मिल्क लेने वाले बच्चे जिसमें एम लिखा हुआ है, वो मिल्क वाले, उनको जोड़ो। तो देखो ये 12, उसके बाद इसमें भी एम जिसमें आ रहा है 10, इसमें एम आ गया प्लस 15, इसमें भी 10 आ गया, एम आ गया, जिसमें एम आ गया, मिल्क लेने वाले बच्चे हैं उनको जोड़ दो। तो 10 और 10 20 और 27 47, 20 और 27 47, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर कॉफ़ी, यानी कि सी ढूंढना है। कॉफ़ी बोले तो सी, यानी कि ये 10, 5, इसमें भी आ गया 10 और इसमें आ गया 20। तो देखो 20 40 और 5 45 45, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले में आ जाओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर टी, जो सिर्फ टी खाना पसंद करते हैं,
खाना बोल रहा हूँ, पीना, क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना, हम सब खाते हैं। तो अब सिर्फ टी ढूंढो, टी जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है, डी 8, उसके बाद टी यहाँ पर भी आ गया 15, फिर टी यहाँ पर भी आ गया 10, और फिर टी यहाँ पर भी आ गया 20, 30, 45 और 8 53, 53 बच्चे ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं। 53 आंसर आएगा। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर मिल्क एंड कॉफ़ी, M एंड C, मिल्क और कॉफ़ी, मिल्क और कॉफ़ी दोनों होने चाहिए, M एंड C, 10 बच्चे, M और C, यहाँ पर भी M और C आ गया, 10 बच्चे, MC, 10 और 10 20 बच्चे ऐसे जो मिल्क और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20 ऑप्शन। आगे समझ में, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे मन से ध्यान लगाकर क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। कंडीशन को ऐसे लिख लेना कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट 1 मैंने आपका इस वीडियो में कवर किया है। पार्ट 2 में और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर ये वीडियो में आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपके लिए डेली लाना शुरू कर दूंगा आपसे। ठीक है, वीडियो पे प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा उनको ज़रूर देखना, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। और डेली वीडियो अपलोड होगी आपसे, केमिस्ट्री फिजिक्स की भी अपलोड हो रही है, देख सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।